डे 6 पर हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी और कैसे हम इसमें फंसे आइए आपको बताते हैं। यह है खारदुंगला का रास्ता जो लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है। सियाचिन और नुब्रा जाना हो तो इस पास को क्रॉस करना तो मैंडेटरी है। वैसे तो ये हमारे दिल्ली टू लद्दाख रोड ट्रिप का सिर्फ 100 किलोमीटर का स्ट्रेच था, पर किस्मत ने इसे एक पूरे दिन का एडवेंचर बना दिया हम लोगों के लिए। तो कहानी शुरू होती है सुबह 9 बजे लेह से। तो लेह में हमारे होटल मैनेजर ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि मौसम बहुत खराब है आज और स्नोफॉल तो हो भी सकता है ज़रूर, तो आप लोग कल निकलना। लेकिन लेह में हम ऑलरेडी 2 दिन रुक चुके थे, हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया था, एक्लेमेटाइज भी कर लिया था, तो हम आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और नुब्रा हमें पहुंचना ही था चाहे जो हो जाए। 2021 तक खारदुंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड माना जाता था 17,582 फीट की ऊंचाई पर। अब ये सेकंड हाईएस्ट है और मजे की बात यह है कि जो पहला हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो भी इंडिया में ही है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में बताएंगे। हेलो दोस्तों, पहली बार खारदुंगला क्रॉस करने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, पर थोड़ा डर भी था। स्नोफॉल का मतलब होता है स्लिपरी रोड्स, टायर फिसलना, गाड़ी अटक जाना या फिर भगवान ना करे किसी पहाड़ी से ही फिसल जाना। इन्हीं डरावने सवालों के साथ हम निकल पड़े थे आगे की तरफ। खारदुंगला या खारदुंग पास लेह से सिर्फ 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन उसमें आप 7,000 फीट की ऊंचाई चढ़ जाते हो। मतलब हर 1 किलोमीटर में आप लिटरली हवा से ऊपर उठते हो। लेह से चल के कुछ 20 किलोमीटर ही हुए थे, हमको हमारा पहला ट्रैफिक ब्लॉक मिल गया। उतरे तो देखा फ्रेश स्नो चारों तरफ चमक रही है। हमने काफ़ी मज़े करे स्नो में और देखा तो टैक्सी ड्राइवर्स स्नो चेन्स लगा रहे थे। पता चला अथॉरिटी अब बिना स्नो चेन्स के पास क्रॉस करने ही नहीं दे रही है। अभी तक हम सिर्फ लेह से 15 से 20 किलोमीटर दूरी आए थे। रिस्क तो ले ही रहे थे, पर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने का डिसाइड किया। गाड़ी घुमाई और वापस चल दिए लेह की तरफ स्नो चेन्स लेने। और बिलीव मी, लेह में स्नो चेन्स ढूंढना भी एक एडवेंचर था। करीब 3 घंटे बर्बाद हुए। लगभग दोपहर में 1 बजे हम फिर से खारदुंगला रोड पर निकल लिए और फिर हुआ मैजिक। जून के महीने में स्नोफॉल, ऐसा लग रहा था 3 घंटे जो स्नो चेन के लिए ख़राब किए सब वर्थ इट। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे हवा पतली होती जा रही थी। ऑक्सीजन टन बाई टन हवा में कम हो रहा था। सिर्फ पत्थर के पहाड़ और बर्फ़ की चादर और रोड जैसे पतले कि एक बार में सिर्फ एक गाड़ी निकल पाए। और बगल में चल रही थी गहरी खाई। गाड़ी बर्फ़ में चलाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो घबराहट तो ऑब्वियसली हो रही थी। फिर आया वो मोमेंट, हम एक जगह ऐसे अटक गए जहां से अगले 2 घंटे तक हिल भी नहीं पाए। एक मौका ऐसा मिला जहां स्नो थोड़ी देर के लिए रुक गई। इसी वक्त मैंने निकाला अपना ड्रोन और कैप्चर हुआ वो नज़ारा जो शायद हम लोग तो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जो भाई मेरे साथ खड़े हैं, इनकी गाड़ी हमसे जस्ट पीछे थी। ये लद्दाख के लोकल निकले और इन्होंने ही हमारी आगे की लद्दाख की इटिनरी फिक्स करने में फुल हेल्प की। स्नोफॉल एक बार फिर से शुरू हो चुका था और हमने गाड़ी के अंदर ही बैठ के स्नोफॉल के पूरे मजे लिए। बीच बीच में ट्रैफिक जैम भी खुल रहा था। ड्राइव अब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी। एक टाइम पे तो हमने सोचा टायर्स में स्नो चेन लगा लेते हैं, लेकिन जो अभी लोकल भाई हमें मिले थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया और साथ ही हेल्प करते हुए कहा चेन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बस स्टीयरिंग को राइट लेफ्ट घुमाते रहो ताकि टायर्स कहीं स्टक ना हो। और हमने उनकी बात मानी और वैसे ही किया। एक दो जगह ऐसी भी आई जहां टायर्स आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, बस एक ही जगह घूमते जा रहे थे। तब कुछ बाइकर्स ने आके हमारी हेल्प की और गाड़ी को पुश करने में मदद की। और ऑनेस्टली उनकी मदद के बिना शायद हम अटक जाते। हम दिल से थैंकफुल हैं उन सबके लिए जिन्होंने हमारी हेल्प की। और इसी स्ट्रगल के साथ करीब 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे खरदुंगला पास। एक बार फिर बता दूं, इस टफ टेरेन को क्रॉस करने के लिए हमने यूज़ की FWD 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन क्रेटा, जिसे हम दिल्ली से ही चला कर लाए थे। और सच कहूँ तो इस गाड़ी ने हमें ज़रा भी निराश नहीं किया। खरदुंगला पास की ज़मीन पर पूरी ब्लैक आइस थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वहाँ हमें धूप देखने को मिल गई। और इस धूप से क्या हो रहा था कि ब्लैक आइस पिघलनी शुरू हो गई थी। पास पर टेम्परेचर पूरा माइनस में था, इतना ज़्यादा कि गाड़ी के नीचे से गिरता पानी भी तुरंत आइस बन गया था। खरदुंगला टॉप पर हमने काफ़ी सारे अमेजिंग मोमेंट्स कैप्चर किए फ़ोटोज़ के थ्रू। जनरली इतनी ऊंचाई पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसलिए एक छोटा सा फ़ोटो सेशन के बाद ही हमने डिसेंड करना शुरू किया नुब्रा वैली की तरफ। आज का हमारा टास्क था हुंदर पहुँचना। इससे आगे की कहानी मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।